एक छोटे भूले हुए गांव में, जहां समय धीमा चलता था, रामलाल और शांति नाम के एक बूढ़े कपल रहते थे। उनका घर एक छोटा सा मिट्टी की दीवारों वाला घर था, जिसका आंगन हंसी और खुशी की यादों से भरा था। आम का पेड़ जो उन्होंने सालों पहले एक साथ लगाया था, अब ऊंचा खड़ा था। उसकी शाखाएं फलों से लदी थीं। उनकी लंबी यात्रा का एक शांत गवाह। हर सुबह रामलाल बरामदे में बैठते थे। उनकी आंखें गांव के एंट्री गेट की ओर जाने वाली धूल भरी राह पर टिकी रहती थी। वे अपनी लकड़ी की लाठी पकड़े रहते थे। उनके हाथ की नसें सफेद हो जाती थीं, मानो किसी के किसी भी पल आने की उम्मीद कर रहे हों। शांति उन्हें अपनी सुबह की चाय देती थी। उनके हाथ हल्के से कांपते थे। उनका दिल उसी खामोश सवाल को दोहराता था जो उनके दिमाग में भरा था। वे सिंपल लोग थे, सिंपल सपनों के साथ, और उनका सबसे बड़ा सपना पहले ही पूरा हो चुका था, या ऐसा उन्हें लगता था। उनकी लाइफ कभी मकसद और गर्व से भरी थी। उन्होंने खेतों में अथक काम किया था, अपनी छोटी मोटी सुख सुविधाओं का त्याग करके यह सुनिश्चित किया था कि उनके इकलौते बेटे सूरज को सबसे अच्छी एजुकेशन मिले। उनका मानना था कि एजुकेशन एक बेहतर लाइफ की चाबी है, एक ऐसी लाइफ जो उन्होंने झेली हुई मुश्किलों से दूर हो। वे गांव में सभी को अपने ब्रिलियंट बेटे के बारे में बताते थे, वह जो उनके फैमिली नेम को रोशन करेगा। जब भी वे उसके बारे में बात करते थे तो उनका दिल गर्व से भर जाता था। वे अपने बेटे को सिर्फ अपना बच्चा नहीं मानते थे, बल्कि अपना फ्यूचर, अपनी सिक्योरिटी और अपनी अल्टीमेट अचीवमेंट मानते थे। एक ऐसी लाइफ में जिसने उन्हें बहुत कम दिया था, उसके लिए उनका प्यार उतना ही विशाल और एंडलेस था जितना उनके छोटे से गांव के ऊपर का आसमान। गांव वाले उन्हें अक्सर एक साथ देखते थे, एक शांत साथ की तस्वीर। रामलाल एक पुराना न्यूज़पेपर पढ़ते थे। उनकी आवाज़ सॉफ्ट होती थी, जबकि शांति पुराने कपड़े सिलती थी। उनकी सुई दशकों के अभ्यास से पैदा हुई एक रिदम के साथ चलती थी। लेकिन इस शांत सतह के नीचे एक गहरी अनकही चाहत थी। पत्तों की हर सरसराहट, किसी व्हीकल की हर दूर की आवाज़ उनके दिलों को उम्मीद की एक किरण से उछाल देती थी। वे एक दूसरे को देखते थे। उनके बीच एक खामोश कम्युनिकेशन होता था। इससे पहले कि उम्मीद फीकी पड़ जाती, उसकी जगह इंतजार का जाना पहचाना दर्द ले लेता। उनके दिन इंतजार और शांत निराशा के एक लंबे खिंचे हुए चक्र थे। एक ऐसी लाइफ जो अब दूर हो चुके प्यार की परछाई में जी जाती थी। उनकी दुनिया उनके घर की 4 दीवारों और उसमें समाई यादों तक सिमट गई थी। उन्हें सूरज एक छोटे बच्चे के रूप में याद था, आंगन में नंगे पैर दौड़ता हुआ, उसकी हंसी घर में गूंजती हुई। उन्हें वह दिन याद था जब वह शहर के लिए निकला था। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा चमक रही थी। उसने वादा किया था कि वह जल्द ही वापस आएगा और उनके लिए एक बड़ा घर बनाएगा। वे इन यादों को कसकर पकड़े रहते थे, उन्हें अपने दिमाग में एक पसंदीदा पुराने गाने की तरह दोहराते थे। ये यादें दिन के लंबे अकेले घंटों में उनके इकलौते साथी थी। वे धागे थे जो उन्हें एक खुशहाल अतीत से जोड़ते थे, एक ऐसा अतीत जहां उनका परिवार पूरा था और उनके दिल एक साझा फ्यूचर के सपनों से भरे थे। सूरज, उनके प्यारे बेटे ने हलचल भरे शहर में वाकई सक्सेस पाली थी। उसके पास एक अच्छी सैलरी वाली जॉब थी, एक मॉडर्न अपार्टमेंट था और एक ऐसी लाइफ थी जिसमें उसके पेरेंट्स सिर्फ इमेजिन ही कर सकते थे। शहर ने उसे बदल दिया था। गांव की लाइफ की धीमी रफ्तार अब एक दूर की याद थी। उसकी जगह शहरी लाइफ की लगातार भागदौड़ ने ले ली थी। वह डेडलाइंस, एम्बिशंस और सोशल ऑब्लिगेशंस के जाल में फंस गया था। उसका फोन, जिसे उसे अपने पेरेंट्स से जोड़ना चाहिए था, एक बैरियर बन गया। उसके कॉल्स छोटे होते गए, कम बार आने लगे। उसकी आवाज की गर्माहट की जगह एक जल्दबाजी वाली, लगभग बिजनेस जैसी टोन ने ले ली थी। वह एक ऐसा बेटा था जिस पर उन्हें बहुत गर्व था,
फिर भी वह एक ऐसा अजनबी भी था जिसे वे अब मुश्किल से जानते थे। उसने विजिट करने का वादा किया था, लेकिन शहर की तेज लाइफ में वादे आसानी से टूट जाते थे। पहले यह काम पर एक बड़ा प्रोजेक्ट था, फिर एक दोस्त की शादी थी, उसके बाद मॉनसून का मौसम था जिससे ट्रैवल मुश्किल हो गया था। बहाने जमा होते गए, हर एक बहाना उसके इंतजार करते पेरेंट्स के दिलों में एक छोटा सा कट था। वे उसके लिए क्यूरियस गांव वालों को बहाने बनाते थे, उस बेटे का बचाव करते थे जिसने उन्हें भुला दिया था। वे कहते थे कि वह एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है जिसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उन्होंने उसकी दुनिया को समझने की कोशिश की, एक ऐसी दुनिया जो उनकी अपनी दुनिया से बहुत अलग थी, लेकिन उनकी सिंपल लाइफ और उसकी कॉम्प्लेक्स लाइफ के बीच का गैप हर गुजरते दिन के साथ और चौड़ा होता जा रहा था। वह हर महीने जो पैसे भेजता था वह एक ठंडा कंफर्ट था। वह उन्हें दवाइयां और जरूरी चीजें दिला सकता था, लेकिन वह उनके घर में खालीपन नहीं भर सकता था। वह एक बेटे की प्रेजेंस की गर्माहट या उसकी आवाज को पर्सनली नहीं सुनवा सकता था। शांति अक्सर आंखों में आंसू लिए मनी ऑर्डर्स को देखती थी। वह अपने बेटे की आवाज सुनना चाहती थी, न कि करेंसी नोट्स की सरसराहट। रामलाल चुपचाप पैसे दूर रख देते थे। उनका चेहरा निराशा का नकाब बना होता था। उन्होंने अपने बेटे को पैसे कमाने वाला नहीं बनाया था, उन्होंने उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया था, बुढ़ापे में सहारा देने वाला। फाइनेंशियल सपोर्ट प्यार से कम और एक ट्रांजैक्शन जैसा लगता था, एक ड्यूटी जो बिना इमोशन के पूरी की गई थी। उसकी सक्सेस पर उनका प्राइड धीरे धीरे एक गहरे अंदरूनी दर्द से ढक रहा था। क्या यही वो लाइफ थी जिसका उन्होंने उसके लिए सपना देखा था? एक ऐसी लाइफ जहां उसके पास सब कुछ था, लेकिन उन दो लोगों के लिए टाइम नहीं था जिन्होंने उसे सब कुछ दिया था। उन्होंने अपने सैक्रिफाइसेस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या उन्होंने उसे बेहतर फ्यूचर देने की अपनी तलाश में बहुत दूर धकेल दिया था? जिस गांव ने कभी उनके बेटे की सक्सेस का जश्न मनाया था, अब वह दया से फुसफुसा रहा था। वे पेरेंट्स जो कभी गर्व से अपना सिर ऊंचा रखते थे, अब झुक कर चलते थे, सिर्फ उम्र से ही नहीं, बल्कि एक बेटे की उदासीनता और उसके कारण होने वाली दिल दहला देने वाली अकेलेपन के भारी बोझ से भी। सूरज का इंतजार महीनों से सालों में बदल गया। लेटर्स आने बंद हो गए और फोन कॉल्स बहुत कम हो गए। सिर्फ फेस्टिवल्स के लिए ही आते थे, और तब भी वे छोटे और इम्पर्सनल होते थे। रामलाल और शांति की दुनिया शांत और वीरान होती गई। उनकी लाइफ के वाइब्रेंट कलर्स फीके पड़कर ग्रे हो गए थे। रामलाल की हेल्थ खराब होने लगी, उनकी खांसी बदतर हो गई और उनके कदम अस्थिर हो गए। शांति अपनी खुद की कमजोरी के बावजूद उनकी देखभाल पूरी भक्ति के साथ करती थी। वे उनके लिए खाना बनाती थी, उन्हें खिलाती थी और घंटों उनके पास बैठी रहती थी। उनकी प्रेजेंस एक खामोश वादा था कि वे अकेले नहीं थे, लेकिन उनके दिल में उन्हें एक बढ़ता हुआ डर महसूस होता था, अकेले फ्यूचर का सामना करने का डर। वे अक्सर सूरज के बारे में बात करते थे। उनकी बातचीत प्यार और दुख के मिश्रण से भरी होती थी। वे उसके बचपन की शरारतों, उसके पसंदीदा खाने और उन सपनों को याद करते थे जो वह उनके साथ शेयर करता था। क्या तुम्हें याद है कि उसे तुम्हारी बनाई आम की चटनी कितनी पसंद थी? रामलाल पूछते थे। उनकी आवाज खरखराती थी। शांति सिर हिलाती थी। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आती थी। उसके बाद एक आह भरती थी। ये बातचीत उनकी इकलौती एस्केप थी, एक तरीका था अपने बेटे की आत्मा को ऐसे घर में जिंदा रखने का जहां वह अब नहीं आता था। घर जो कभी परिवार और एक साथ होने का सिंबल था, अब एक बड़ा खाली खोल जैसा लगता था। उसकी खामोशी उनके अकेलेपन और उनकी अधूरी उम्मीदों को बढ़ाती थी। एक दिन एक लेटर आया। यह प्यार या चाहत से भरा लेटर नहीं था,
बल्कि एक फॉर्मल दिखने वाला एनवलप था। कांपते हाथों से रामलाल ने उसे खोला। यह सूरज की तरफ से था। उसने लिखा था कि वह अपनी लाइफ और करियर में बहुत बिजी है। उसने बताया कि इतनी दूर से उनकी देखभाल करना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए उसने उनके कंफर्ट और केयर के लिए अरेंजमेंट्स किए थे। उसने उनके रहने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ ली थी, एक ऐसी जगह जहां प्रोफेशनल्स उनकी देखभाल करेंगे। लेटर ठंडा, प्रैक्टिकल और किसी भी इमोशन से खाली था। यह उनकी उम्मीदों के ताबूत में आखिरी कील थी, उनके जीवन भर के प्यार का अल्टीमेट धोखा। खबर गांव में आग की तरह फैल गई। गांव वाले शौक और गुस्से में थे। एक बेटा अपने ही पेरेंट्स के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वही पेरेंट्स जिन्होंने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। रामलाल और शांति को शर्म की गहरी भावना महसूस हुई। वे अब अपने पड़ोसियों का सामना नहीं कर सकते थे। जो गर्व उन्हें कभी था, अब उसकी जगह अपमान ने ले ली थी। उन्होंने अपने बेटे को जड़ें दी थीं, लेकिन वे उसे यह सिखाना भूल गए थे कि जड़ें पोषित होनी चाहिए। उन्होंने उसे उड़ने के लिए पंख दिए थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी दूर उड़ जाएगा कि वह उस घोंसले को भूल जाएगा जहां से वह आया था। जो घर उन्होंने प्यार से बनाया था, वह अब उनका नहीं रहा। सूरज का इंतजार महीनों से सालों में बदल गया। लेटर्स आने बंद हो गए और फोन कॉल्स बहुत कम हो गए। सिर्फ फेस्टिवल्स के लिए ही आते थे, और तब भी वे छोटे और इम्पर्सनल होते थे। रामलाल और शांति की दुनिया शांत और वीरान होती गई। उनकी लाइफ के वाइब्रेंट कलर्स फीके पड़कर ग्रे हो गए थे। रामलाल की हेल्थ खराब होने लगी, उनकी खांसी बदतर हो गई और उनके कदम अस्थिर हो गए। शांति अपनी खुद की कमजोरी के बावजूद उनकी देखभाल पूरी भक्ति के साथ करती थी। वे उनके लिए खाना बनाती थीं, उन्हें खिलाती थीं और घंटों उनके पास बैठी रहती थीं। उनकी प्रेजेंस एक खामोश वादा था कि वे अकेले नहीं थे, लेकिन उनके दिल में उन्हें एक बढ़ता हुआ डर महसूस होता था, अकेले फ्यूचर का सामना करने का डर। वे अक्सर सूरज के बारे में बात करते थे। उनकी बातचीत प्यार और दुख के मिश्रण से भरी होती थी। वे उसके बचपन की शरारतों, उसके पसंदीदा खाने और उन सपनों को याद करते थे जो वह उनके साथ शेयर करता था। क्या तुम्हें याद है कि उसे तुम्हारी बनाई आम की चटनी कितनी पसंद थी? रामलाल पूछते थे। उनकी आवाज खरखराती थी। शांति सिर हिलाती थी। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आती थी। उसके बाद एक आह भरती थी। ये बातचीत उनकी इकलौती एस्केप थी, एक तरीका था अपने बेटे की आत्मा को ऐसे घर में जिंदा रखने का जहां वह अब नहीं आता था। घर जो कभी परिवार और एक साथ होने का सिंबल था, अब एक बड़ा खाली खोल जैसा लगता था। उसकी खामोशी उनके अकेलेपन और उनकी अधूरी उम्मीदों को बढ़ाती थी। एक दिन एक लेटर आया। यह प्यार या चाहत से भरा लेटर नहीं था, बल्कि एक फॉर्मल दिखने वाला एनवलप था। कांपते हाथों से रामलाल ने उसे खोला। यह सूरज की तरफ से था। उसने लिखा था कि वह अपनी लाइफ और करियर में बहुत बिजी है। उसने बताया कि इतनी दूर से उनकी देखभाल करना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए उसने उनके कंफर्ट और केयर के लिए अरेंजमेंट्स किए थे। उसने उनके रहने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ ली थी, एक ऐसी जगह जहां प्रोफेशनल्स उनकी देखभाल करेंगे। लेटर ठंडा, प्रैक्टिकल और किसी भी इमोशन से खाली था। यह उनकी उम्मीदों के ताबूत में आखिरी कील थी, उनके जीवन भर के प्यार का अल्टीमेट धोखा। खबर गांव में आग की तरह फैल गई। गांव वाले शौक और गुस्से में थे। एक बेटा अपने ही पेरेंट्स के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वही पेरेंट्स जिन्होंने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। रामलाल और शांति को शर्म की गहरी भावना महसूस हुई। वे अब अपने पड़ोसियों का सामना नहीं कर सकते थे। जो गर्व उन्हें कभी था, अब उसकी जगह अपमान ने ले ली थी। उन्होंने अपने बेटे को जड़ें दी थीं,
लेकिन वे उसे यह सिखाना भूल गए थे कि जड़ें पोषित होनी चाहिए। उन्होंने उसे उड़ने के लिए पंख दिए थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी दूर उड़ जाएगा कि वह उस घोंसले को भूल जाएगा जहां से वह आया था। जो घर उन्होंने प्यार से बनाया था, वह अब उनका नहीं रहा।